आजकल हर बंदा परेशान है कि इंटरनेट स्लो है। इंटरनेट स्लो होने की क्या वजह है? व्हाट्सएप पे क्यों नहीं मैसेज जा रहे हैं? तस्वीरें क्यों नहीं डाउनलोड हो रही? ऑडियो क्यों नहीं प्ले हो रही? बहुत ज़्यादा लोग रिसर्च कर रहे हैं और लोग वीपीएन डाउनलोड करके इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इंटरनेट की स्पीड तेज़ हो। लेकिन असल वजह क्या है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोगों ने फायरवॉल का नाम सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने लगा हूँ कि हुकूमत ने इंटरनेट पे फायरवॉल लगा दी है। अब फायरवॉल है क्या चीज़? फायरवॉल का मतलब असल में उर्दू में आग रोकने वाली दीवार, फायरवॉल कि मतलब आग आ रही है उसको रोकने वाली दीवार। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि गलत मवाद या कोई भी ऐसा मवाद उसको रोकने वाली दीवार इंटरनेट के ऊपर जो लगाई जाती है उसको कहते हैं फायरवॉल। सिंपल अल्फाज में कि किसी भी किस्म का मवाद उसको रोकने के लिए फायरवॉल तमाम नेटवर्क्स के ऊपर लगाई गई है, जिसकी वजह से आपका इंटरनेट स्लो है। इंटरनेट स्लो होने से बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स को नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में यूट्यूबर को, फेसबुक वाले, जिस भी फील्ड पे जो बंदा इंटरनेट पे काम कर रहा है उसको नुकसान हुआ है। नुकसान कैसे हुआ है? फ्रीलांसर बहुत ज़्यादा हमारे दोस्त हैं जिनकी प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं। बहुत ज़्यादा हमारे फ्रीलांसर्स उनके अकाउंट जो है वो बैन कर दिए गए हैं। किसी के ऊपर ये लिखा आ गया कि आपकी कंट्री में इंटरनेट का इशू है, जिस वजह से हम आपकी आईडी पे फ़िलहाल स्टॉप लगा रहे हैं। इस तरह के मुख्तलिफ मसाइल का फ्रीलांसर को सामना है। अब फ्रीलांसर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इंटरनेट स्लो होने की वजह से। नेट स्लो क्यों था, अभी भी है। 2 या 3 दिन बाद इंटरनेट फुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट मराइल में जो फायरवॉल लगाई थी उसका सेटअप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जो उनका ट्रायल था वो भी कंप्लीट हो गया। अब ये खबर आई है कि 2 दिन के अंदर आप लोगों का इंटरनेट दोबारा उसी स्पीड पे आ जाएगा। तो फायरवॉल इसीलिए लगाया गया है और इंटरनेट की स्पीड इस वजह से स्लो थी कि फायरवॉल लगाया जा रहा था और तमाम नेटवर्क से जो इंटरनेट है, ज़्यादा यूज़र हमारे मोबाइल यूज़र हैं, तो वहाँ पे नेट प्रॉपर स्पीड नहीं आ रही थी, जिस वजह से वो लोग कभी वीपीएन लगा रहे हैं, कभी दूसरे से पूछ रहे हैं यार तेरा नेट ठीक है या नहीं ठीक। फिर भी जो हमारे वाईफाई वाले थे, जो आपके ब्रॉडबैंड थे, उनकी स्पीड बेहतर थी मोबाइल से। तो आने वाले दिनों में जल्द ही 2-3 दिनों में आपका इंटरनेट ठीक हो जाएगा। तो फ्रीलांसर्स को यही मेरा मशवरा है कि आप लोग इनकम सोर्स ज़्यादा करें। खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कभी ऐसे हालात आए कि 1 मंथ भी इंटरनेट बंद रहे, फुल बंद हो जाइए तो थोड़ा बहुत चलता रहे, तो आप लोगों को किसी मसले का सामना ना करना पड़े। आप लोग अपने और अदर जो है वो इनकम सोर्स बढ़ाएं। आप यूट्यूब पे आ सकते हैं, ब्लॉगिंग पे जा सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं। अब आप कहेंगे ये भी तो इंटरनेट के ज़रिए, बिल्कुल, लेकिन ब्लॉगिंग पे है कि आपकी एक वेबसाइट रैंक है तो आप लोगों को मंथ 2 मंथ आर्टिकल पब्लिश ना करें तो कोई मसला नहीं है। यूट्यूब पे भी इसी तरह है कि अगर आपके चैनल अच्छे चल रहे हैं, अगर आप उन पे वीडियोज़ नहीं भी लगाते तो कोई मसला नहीं है। शर्त यह है कि कंट्री बाहर की टारगेट करनी, ये ना पाकिस्तान की टारगेट की हो और पाकिस्तान में नेट बंद हो जाए तो आप लोगों को फिर मसले का सामना करना पड़े। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग अपने मुस्तकबिल का ज़रूर सोचेंगे कि आने वाले वक्त में हमें क्या करना है और क्या क्या हो सकता है।